आत्मा, परमात्मा और मैं की खोज। आत्मा और परमात्मा की यात्रा एक व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अपने अंतर मन सत्ता की गहराई में ले जाता है। आध्यात्मिक साधनों के माध्यम से हम न केवल स्वयं की बेहतर समझ विकसित करते हैं बल्कि परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह उन्हीं को मार्गदर्शन प्रदान करता है जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर चुके हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको बताऊंगा कि आत्मा की खोज, परमात्मा की खोज और मैं की खोज हम निरंतर कहीं न कहीं ढूंढते रहते हैं। आत्मा अविनाशी, आत्मा को मृत्यु के बाद भी जीवित माना जाता है। अनंत आत्मा को असीमित माना जाता है। अपरिवर्तनशील आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त माना जाता है। सर्वज्ञ कुछ धर्मों में आत्मा को सर्वज्ञ माना जाता है। सर्वव्यापी कुछ धर्मों में आत्मा की सर्वव्यापी माना जाता है। परमात्मा शक्तिमान है, सर्वज्ञ है। परमात्मा हर जगह मौजूद है। सर्वज्ञ परमात्मा को सर्वज्ञ माना जाता है। सर्वज्ञ परमात्मा की सर्वव्यापी माना जाता है। निर्गुण निराकार परमात्मा को निर्गुण माना जाता है, यानी कि उसकी भौतिक विशेषताएं नहीं है। निराकार परमात्मा निराकार माना जाता है, यानी उसकी कोई भौतिक रूप नहीं है। आत्मा और परमात्मा के संवाद। कुछ धर्मों में आत्मा को परमात्मा का अंश माना जाता है। कुछ धर्मों में आत्मा और परमात्मा को एक ही माना जाता है। कुछ धर्मों में आत्मा को परमात्मा को अलग अलग करके माना जाता है। अंततः आत्मा और परमात्मा की प्रकृति और उसके बीच संबंध लेकर विभिन्न धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आत्मा और परमात्मा की अवधारणा आस्था पर आधारित है और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। क्या आप आत्मा और परमात्मा के बारे में किसी विशेष पहलू से अधिक जानना चाहते हैं? परमात्मा का अर्थ परम आत्मा से है। परम का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा। आत्मा का अर्थ होता है हर प्राणी के अंदर मौजूद विराजमान चेतना के रूप में एक चेतना स्वरूप जो उसका अभिप्राय कुछ भी परमात्मा आत्मा है और यह आत्मा सबसे बड़ी और सब में शुद्ध और पवित्र है। निरंतर इसके प्रति हमारी जागरूकता क्या है? हम कितने सर्वज्ञ हैं? जब मैं आगे आ जाती है, कहा कि मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। क्योंकि मन बुद्धि से परे परमात्मा का स्वरूप है। आप कितनी ही ताकत, कितना ही धन बल लगा लें, पर परमात्मा के प्रति आपका जो स्वरूप है वो बिल्कुल अलग ही आपको महसूस कराएगा। क्योंकि जो जो आप अध्यात्म की इस यात्रा में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो आपके जीवन के अंदर परमात्मा के प्रति समर्पण भाव आना शुरू हो जाता है। आत्मा और परमात्मा का मतलब क्या है? एक विस्तृत स्वरूप आत्मा और परमात्मा के विषय में चर्चा वेद, उपनिषद और विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों में की गई है। यह विषय इतना विस्तृत है, इसे समझने के लिए मैं को मारना पड़ता है। गहरे अध्ययन में, मनन में आवश्यकता होती है कि आत्मा और परमात्मा की बुनियादी समझ विकसित करना और उसके माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अधिक समृद्ध बनाना। आत्मा और परमात्मा का शाब्दिक अर्थ, आत्मा की परिभाषा। आत्मा को वह असर सत्ता माना जाता है जो जीवन और मृत्यु से परे है। उसका अस्तित्व शरीर से स्वतंत्र है। परमात्मा वह सर्वोच्च शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है और सबको नियंत्रण करती रहती है। अविनाशी होना आत्मा हमेशा बनी रहती है, यह न तो जन्म लेती है और न मरती है। सर्वव्यापी होना आत्मा हर जीवित प्राणी में मौजूद है, इसे एक विशिष्ट शरीर सीमित नहीं किया जा सकता। साक्षी भाव आत्मा सभी क्रियाओं का साक्षी भाव है, वह स्वयं किसी भी कार्य में संलग्न नहीं है। परमात्मा की पहचान और उसकी विशेषताएं।
सर्वशक्तिमान परमात्मा में असीमित शक्तियाँ होती है जो समस्त ब्रह्मांड को संचालित करता है। करुणा और प्रेम परमात्मा सभी प्राणियों के प्रति निस्वार्थ भाव से प्रेम करुणा रखता है। अद्वितीय परमात्मा एक, इसका कोई सानी नहीं है। आत्मा और परमात्मा का संबंध, मूल एकता आत्मा और परमात्मा अलग प्रतीत होती है, लेकिन उनके बीच में एक अटूट संबंध है। आध्यात्मिक मिलन, आध्यात्मिक साधनाओं के माध्यम से आत्मा परमात्मा से मिलन कर सकती है। आध्यात्मिक साधनाएं आत्मा और परमात्मा में के मिलन हेतु ध्यान, आत्मा की गहराई में डूबकर हम परमात्मा से संवाद स्थापित कर सकते हैं। योग के अभ्यास से शरीर, मन और आत्मा को एक लाया जा सकता है, जो परमात्मा में मिलन की दिशा में एक कदम है। प्रार्थना और भजन हमें भौतिक संसार से ऊपर उठाकर दैवीय चिंतन ले जाता है। विभिन्न धर्मों में आत्मा की अवधारणा, हिंदू धर्म आत्मा और परमात्मा की अवधारणा, हिंदू मोक्ष और धार्मिक साधनाओं के केंद्र है। इस्लाम में अल्लाह ही सर्वोच्च परमात्मा है, मनुष्य आत्मा उसके प्रति समर्पित होती है। ईसाईयत में धर्म में दिव्य सत्ता के मिलन की आशा, आत्मा की शुद्ध और पुनर्जन्म पर जोर दिया जाता है। आत्मा और परमात्मा की यात्रा हमें इस ब्रह्मांड के साथ में अलौकिक सत्ता के साथ में जोड़ती है। जो जो आप गहरे ध्यान में उतरते हैं, आपके स्थूल शरीर को छोड़कर आत्मा ब्रह्मांड के अंदर विचरण करना शुरू कर देती है और लौकिक परलौकिक जानकारी देती है। महात्मा बुद्ध का भी उदाहरण है कि उन्होंने साधना के माध्यम से इस परमात्मा को जाना। कई लोग बिना साधना के भी इस परम सत्य को जान लेते हैं। जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, उन्हें तुरंत ये सत्य का बोध हो जाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है। अलौकिक ब्रह्मांड के अंदर मौजूद सुप्रीम सत्ता के साथ में नाता जोड़ने के लिए पंच तत्वों की शरीर जो निर्मित है, छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा जो अपने मूल के साथ में मिलने के लिए व्याकुल रहती है। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु बिन भक्ति मूल न होए, व्यर्था समय गमाता है। जो सच्चे गुरु के पास में जाकर इस सत्ता का बोध कर लेते हैं, उनके जीवन के अंदर मैं समाप्त हो जाती है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, इन प्रश्नों के सब सवाल मिल जाते हैं। मैं शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूँ और ब्रह्मांड में मौजूद सुप्रीम सत्ता जो पूरी सृष्टि को चलाती है, सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश धरती जल अग्नि जिसके कहे के मुताबिक चलते हैं, उस ब्रह्मांड की खोज मुझे सतगुरु की कृपा से प्राप्त हो जाती है। तो मेरे जीवन के अंदर मनुष्य जीवन में आने का मेरा लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने के लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के अंदर पहुँचाने का प्रयास कीजिए, जिससे मैं आपके लिए ज्ञानवर्धक आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके लिए प्रस्तुत कर पाऊँ। ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। धन्यवाद। जय हिंद।